कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री कर कमल से काशी में श्री संकट मोचन हनुमान जी सहित 12 हनुमान जी के स्वरूप विराजमान किए। तो ऐसे लगता है मानो उन 12 स्वरूपों का बंधन आपने 12 पदों के माध्यम से किया। अथवा भगवान के कृपा विग्रह श्री हनुमान जी महाराज के अनंत स्वरूप हैं। इसलिए अनंत स्वरूप हैं कि हनुमान जी साक्षात महारुद्र ही, शिव जी ही, और हरिहरयोः अभेदा, हरिहर में अभेद है। इस शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार श्री हनुमान जी साक्षात भगवत रूप ही, भगवान ही है। हनुमान जी अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए हनुमान जी की अनंत महिमा है, अनंत स्वरूप है हनुमान जी के। हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र है जिसमें हनुमान जी के 1008 नाम हैं। हनुमान जी का एक मुख हनुमत कवच भी है, पंचमुख हनुमत कवच भी है सुदर्शन संहिता में, और 11 मुख हनुमत कवच भी है। पंचमुख में हनुमान जी के गरुड़ जी, नृसिंह भगवान, हयग्रीव भगवान, ये सब स्वरूप आ जाते हैं। उसी में शिव स्वरूप भी आ जाता है, और बानराकार स्वरूप तो है ही है। 11 स्वरूपों में 11 मुख श्री हनुमान जी में अनेक स्वरूप आ जाते हैं। तो हनुमान जी साक्षात भगवान ही, उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। हनुमान जी के जो सहस्र नाम हैं, उन सहस्र नामों में हनुमान जी के 12 नाम प्रधान हैं। इसलिए पूरा सहस्र नाम का पाठ न कर सके तो हनुमान जी के 12 नाम ले लो। तो उन 12 नामों को लेने से हनुमान जी के सहस्र नाम का संक्षिप्त स्मरण हो जाता है। तो हनुमान जी के 12 स्वरूप स्थापित किए, हनुमान जी के 12 नाम हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी के जो प्रधान 12 नाम हैं उनमें एक एक नाम के प्रति एक एक पद की पुष्पांजलि आपने अर्पित की। 12 नाम 12 पद, मानो एक एक नाम के द्वारा एक एक नाम के प्रति एक एक पद के द्वारा आपने पुष्पांजलि समर्पित की। और विनय पत्रिका का इतना अद्भुत दिव्य प्रभाव है। भगवान शिव जी का स्मरण वंदन विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 12 पदों में कर रहे हैं, 12 पदों में। हमने पहले उसकी चर्चा की थी। इसका आशय है कि वे 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए विनय पत्रिका के 12 पद यदि आप नित्य पढ़ें तो आपकी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरी हो गई। आपसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। इतना अद्भुत 12 पदों में शिव जी का स्मरण किया। हनुमान जी का स्मरण भी 12 पदों में किया। आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के 12 पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये
पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है। तो अब क्या करें? बोले 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, शमन होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि 12 पद जो शिवजी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें तो आपको उस अनुष्ठान के सद्यः लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं।